Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel. सर आज की वीडियो हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जर्नल के. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो सर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं. सबसे पहले एंट्री उसने बोली है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000 एंड चेक ₹1,00,000. ठीक है, मुझे बताइए कैपिटल की एंट्री है तो इसमें देखो मेरे बिजनेस के अंदर आ क्या क्या रहा है. तो एक तो आया कैश, डेट है 1 अप्रैल 1/4. सर मेरे बिजनेस के अंदर आया कैश, सो कैश अकाउंट को किया डेबिट क्योंकि एसेट इंक्रीज डेबिट होता है. बैंक अकाउंट को किया डेबिट क्योंकि 1,00,000 का चेक भी आया है. और 2 आ गया कैपिटल अकाउंट. कैपिटल मेरी लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट. अब देखो सर अमाउंट 50,000 और 1,00,000 का कैश था. एक सेकेंड, नहीं 50,000 का कैश था और 1,00,000 का चेक था. तो यहाँ पे आ गया 50,000. 1,00,000 का चेक मतलब बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा, हम ये एज्यूम करके चलेंगे इसको. और यहाँ पर आ गया 1,50,000. तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्लियर है. अब उसने बोला पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमाइसिस. उसने क्या बोला कि एक प्रेमाइसिस थी, मैंने उसके रिपेयर्स के लिए खर्चा किया तो ये मेरा एक्सपेंस है. तो इसकी एंट्री क्या डालूंगा, कितनी अमाउंट है सर 10,000. तो इसकी एंट्री आएगी 1/4 को रिपेयर्स अकाउंट डेबिट क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है. तो जब भी एक्सपेंस होता है तो उसको डेबिट करता हूँ. एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं. रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो यहाँ पर आ गया 10,000. नरेशन तुम लोग खुद लिखोगे. थर्ड अप्रैल 2 में उसने बोला पेड इनटू बैंक. अब इसका क्या मतलब है, मेरे पास कुछ कैश पड़ा था, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. तो क्या हुआ, मेरे बिजनेस से कैश चला गया और बैंक में वो पैसा प्लस हो गया. तो बैंक वाला जो एसेट है वो बढ़ गया. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो यहाँ लिख दिया 2 अप्रैल की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सर क्या अमाउंट है 70,000. तो मैंने यहाँ लिख दिया 70,000. अब नेक्स्ट देखो बॉट गुड्स फॉर कैश. अब गुड्स जब मैं परचेज करता हूँ तो एंट्री क्या पड़ती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो यहाँ लिखा 3 अप्रैल की एंट्री है, 5,000 की परचेज हुई है. तो 3 अप्रैल तो एंट्री मैंने डाल दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दैट इज योर 5,000 एंड 5,000. नेक्स्ट ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस. उसने क्या बोला कि मैंने बिजनेस के ना कैश विड्रॉ किया है फॉर ऑफिस पर्पज पर आता फॉर पर्सनल पर्पज. तो मैं क्या एंट्री डालता, तो मैं एंट्री डालता ड्रॉइंग्स टू कैश. अब उसने क्या बोला कि मैंने कैश को विड्रॉ किया है बैंक से. तो अब देखो क्या होगा कि मेरे पास कैश आ गया तो एंट्री आ गई कैश अकाउंट डेबिट एसेट इंक्रीज डेबिट. अब इससे बैंक का बैलेंस कम हो गया तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं. तो यहाँ पर आ गया टू बैंक अकाउंट 1,000. ठीक है सर, यहाँ तक हो गया. ये 4 अप्रैल की एंट्री थी. अब उसने बोला बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम. अब देखो यहाँ पर जिस इंसान से गुड्स परचेज किए हैं उसका नाम लिखा आ गया तो ये क्रेडिट परचेज है. तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम. तो कितना है 22,500. तो यहाँ मैंने लिख दिया ये थी 4 अप्रैल की एंट्री. यहाँ पर आ गया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम 22,500. अब ये कौन सी डेट की एंट्री थी सर, ये थी 13 अप्रैल की एंट्री. पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज. कार्टेज का मतलब होता है कि मैंने ऐसा कोई खर्चा गुड्स जब मंगवाए तो उसके साथ जो एक्सपेंस वगैरह लगा तो उसको कार्टेज पे कर दी मैंने ट्रांसपोर्टेशन वाले को. तो उससे क्या हुआ, तो एंट्री ये मेरा खर्चा है तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश. यहाँ पे आ गया कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सर ये कौन सी तारीख की एंट्री है, 13 अप्रैल की एंट्री है. 500 रुपये उसने कार्टेज पे की. तो यहाँ आया 500 और आया 500 और ये आ गया 13 अप्रैल की एंट्री. अब नेक्स्ट देखो सोल्ड गुड्स टू कृष्णा. अब मैंने यहीं पे लिख रहा हूँ इसके सारे के सारे आंसर्स. सोल्ड गुड्स टू कृष्णा. अब देखो यहाँ पर अगेन पार्टी का नाम गिवन है तो मैं मानूंगा कि क्रेडिट सेल है. तो एंट्री क्या आएगी मेरी, एंट्री आएगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितनी सर 15,000 और
15,000, ठीक है सर। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। अब ध्यान से समझना, उसने बोला मैंने 15,000 की कृष्णा को सेल की। अब जो मेरे को कृष्णा से कितना पैसा रिसीव हुआ, मुझे कृष्णा से पैसा रिसीव हुआ सर 10,000। सर ये कैसे, तो मैंने 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब ये 5,000 का डिस्काउंट है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, मैं पहले पूरी सारी ट्रांजेक्शन्स को पढ़ूंगा, ठीक है। 15,000 के गुड्स बेचे, 10,000 आया, मतलब 5,000 अभी आना रहता है। तो पहले मैं देखूंगा यहाँ पर, पहली बात तो मैं पूरा क्वेश्चन देखता हूँ कि वो 5,000 बाद में कभी आया नहीं आया। सेकंड, इसमें मैं कैसे बोल सकता हूँ कि डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि इसने आगे वर्ड फुल सेटलमेंट नहीं लिखा। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि ठीक है 15,000 के गुड्स बेचे थे, अब वो 10,000 पे करा। अगर वर्ड फुल सेटलमेंट आ गया ना, इसका मतलब खत्म भाई, पूरी बात खत्म होगी। 15 के थे, 10 ही उसने दिए, तो बाकी का मुझे उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो, मैंने पूरी, जब मैं एंट्रीज पढ़ूंगा तो मेरे को एक लास्ट में मिल गई 30 अप्रैल की एंट्री की, रिसीव्ड बैलेंस फ्रॉम कृष्णा। इसका मतलब है 15,000 के गुड्स बेचे, 10,000 रिसीव हो गए। अब जो बाकी का 5,000 है वो बाद में रिसीव होगा। तो मैं यहाँ पर एंट्री डालूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 10,000। अब देखो उसने बोला पे टू श्याम बाय चेक। अब देखो इसने क्या बोला कि मैंने शाम को पेमेंट की। अगर शाम को मैंने पेमेंट की है, इसका मतलब है शाम अकाउंट को करूँगा डेबिट, तो यहाँ पर आएगा शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसको चेक दिए। अब कितनी अमाउंट हुई इसकी, 22,500। अब देखो, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद धारूवाल एंड कंपनी 3,000। अब ध्यान से बात को समझना, उसने बस ऑर्डर प्लेस किया है, कोई परचेज या सेल नहीं हुई। अभी तक उसने फोन किया भाई तुम इतने का मेरे को गुड्स बेच दो, उसने कहा ठीक है भाई भेज दूंगा। अभी तक बस ऑर्डर प्लेस हुआ है, कोई परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो इसकी आएगी नो एंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो, 30 अप्रैल की एंट्री, कैश सेल। कैश सेल की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है सर, 8,000। अब नेक्स्ट देखो, पेड सैलरी टू राम, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आ गया 8,000। एक मिनट, यहाँ पर आएगा 3,000, क्योंकि जो कैश सेल थी वो 3,000 की थी। अब नेक्स्ट देखो, पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, ठीक है बैलेंस पेमेंट आ गई तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। 15 के गुड्स बेचे थे, 10 आ गया था, टू कृष्णा 5,000। सर देखो ये जो है ना, मैंने बहुत रफ वर्क जैसा तुम्हें काम करके दिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इसको खुद करो, ठीक है। इसके पिछले जितनी भी हमने 7 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं जनरल के ऊपर, तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़ो, ये सब बेसिक एंट्रीज ही हैं। So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.